हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। करीबन 10 दिन बीत चुके थे और इन 10 दिनों में बच्चे अपने पेरेंट्स का बदला बराबर ले रहे थे। मतलब विंग का बदला वांगशियान ले रहा था लैन ई और लैन कुरैन से, वही दूसरी तरफ लैन ई और लैन कुरैन का बदला ले रहा था वांगजी, वो भी विंग से। वांगशियान जितना परेशान लैन ई और लैन कुरैन को कर रहा था, वांगजी भी उतना ही परेशान विंग को हर रोज़ ऑफिस में कर रहा था। वो हमेशा विंग के आगे पीछे घूमता रहता था, उसके उस डार्क ऑफिस के आसपास ही मंडराता रहता था। जब भी विंग उसे फ्री मिले, वो बिना सोचे समझे अंदर घुस जाता था और विंग को तंग करने लगता था। वांगजी की हरकतें हद से ज़्यादा वाइल्ड हो चुकी थी और वांगजी दुनिया के सामने भी विंग के साथ हद से ज़्यादा बोल्ड हो चुका था। इवन इन 7 दिनों में वांगजी इतना ज़्यादा शेमलेस हो चुका था कि वो खुलेआम विंग के साथ सबके सामने फ्लर्ट करता था। वो हमेशा विंग को शेमलेसली ऊपर से नीचे तक घूरता रहता था। उसे देखकर अपने लिप्स को लीक करना, खुलेआम उसे कोई ऐसी बात बोल देना जिससे विंग एम्बैरेस होना ही है। विंग के पीछे एक डॉगी की तरह हमेशा वो घूमता रहता था। इवन अब लंच टाइम में विंग खुद कैंटीन में जाने से तक डरने लगा था, क्योंकि जब भी विंग उस दिन के बाद कैंटीन जाता था, वांगजी हमेशा उसी टेबल पर उसे बैठा मिलता था जहां विंग हमेशा बैठा करता था। अगर विंग अपनी टेबल बदलने की कोशिश करे तो वांगजी बिना सोचे समझे विंग को अपने गोद में उठाकर उसी टेबल पर बैठता था। ऊपर से वो विंग को हमेशा अपने लैप पर बिठाकर खिलाता था। अगर विंग उसकी बात ना माने तो वांगजी कभी कभी उसे फोर्स करता, तो कभी अपना क्यूट पपी इनोसेंट फेस दिखाता। अगर फिर भी विंग ना माने तो वांगजी का बिहेवियर वांगशियान से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता था। वो पूरे ऑफिस में हंगामा करके रखता था, किसी बच्चे की तरह विंग से जिद करता था। अगर विंग नहीं खाएगा तो वांगजी भी नहीं खाएगा। 1-2 बार विंग ने खाने को स्किप करने की कोशिश की और वो लंच टाइम पे कैबिन से बाहर निकला ही नहीं, तो वांगजी विंग का और खुद का लंच लेकर उसके ऑफिस पहुंच गया। उसने ये भी नहीं देखा था कि विंग लाइव मीटिंग अटेंड कर रहा है और बहुत सारे लोग उससे ऑनलाइन कनेक्टेड हैं। वांगजी सीधा विंग के पास गया था और उसने बिना सोचे समझे पहले तो विंग की चेयर को अपनी तरफ करके उसके लिप्स पर एक क्विक पैक किया था। बाद में जब विंग ने उसे बताने की कोशिश की तब वांगजी ने बिना सोचे समझे विंग को उठा लिया था और खुद उसकी चेयर पर बैठकर विंग को अपनी लैप पर बिठा लिया था और वो विंग को खाने के लिए इंसिस्ट कर रहा था। वो वक्त ऐसा था कि सबकी नज़रें विंग पर थी, जिसमें बहुत सारे विंग के नहीं ज़्यादा क्लोज पर फ्रेंड्स तो थे ही। बिजनेस की वजह से विंग से बहुत सारे लोग अटैच हो चुके थे, जिसमें से कुछ उसके दोस्त बन चुके थे। ज़्यादा खास नहीं, लेकिन दोस्ती तो थी और ऐसे दोस्त भी टीज करने का हक तो रखते थे। वांगजी की इस हरकत ने विंग को सबके सामने इतना ज़्यादा एम्बैरेस कर दिया था कि विंग बस गड्ढा खोदकर वहाँ नीचे दबना चाहता था, क्योंकि उस वक्त तो कैसे तो भी करके विंग ने उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया था और अपने आप को और भी ज़्यादा एम्बैरेस होने से बचा लिया था। पर उन लोगों ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो देखनी थी, वो तो देख ही ली थी ना, जिससे विंग को बाद में भी उन लोगों ने कॉल्स करके बहुत ज़्यादा इरिटेट किया था, जिससे विंग हद से ज़्यादा तंग हो चुका था। वांगजी की ये हरकतें अब कहीं भी बंद नहीं हो रही थी। विंग उस पर चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, उसे कितना भी ह्यूमिलिएट कर ले, वो हमेशा उसके आगे पीछे ही घूमता रहता था। इवन विंग ने वांगजी को कुछ ऐसे वर्ड्स बोले थे जो वांगजी के सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी को तक चैलेंज कर रहे थे, पर फिर भी वांगजी विंग के सामने झुका ही था और उसकी हरकतों से ये विंग को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वांगजी विंग से अभी भी प्यार करता है। वही दूसरी तरफ लैन मेंशन में वांगजी जहाँ विंग को परेशान करके उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, वही वांगशियान
लैन कुरैन और लैनी की जान खा चुका था। वांगशियान लैनी और लैन कुरैन को इतना ज़्यादा तंग कर रहा था कि लैन कुरैन को भी अब डाउट होने लगा था कि सच में वांगशियान वांगजी का बेटा है जो इतना शांत है। मतलब वांगजी का अब का बिहेवियर तो उन्हें भी नहीं पता, पर पहले वांगजी बचपन में भी जितना शांत था वांगशियान उसका 1% भी नहीं था। वांगशियान को परवरिश विंग ने दी थी और विंग अपने बच्चे को शांत थोड़ी ना रखेगा। विंग जितना चुलबुला है, जितना ट्रबल मेकर है, वांगशियान उससे एक कदम आगे है। वांगशियान सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लैनी और लैन कुरैन की बैंड बजा के रखता था। और अब हालत ऐसी थी कि वांगशियान खुद से खुद का एक भी काम नहीं करता था। वो सुबह उठने से लेकर बाद में ब्रेकफास्ट, नहाना, बैग को पैक करना, स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, स्नैक्स, लंच, डिनर, हर चीज़ में लैंस को 1000 नखरे दिखा रहा था। लैंस के घर में स्पाइसी बिल्कुल नहीं खाया जाता था, पर वांगशियान वो स्पाइसी के बिना रह ही नहीं सकता था। इनफैक्ट उसने शरारत में न जाने कितनी बार लैंस के खाने में स्पाइसी ऑयल्स और चिलीज मिला दी थी, जिससे लैंस की इतनी बुरी हालत हुई थी कि वांगशियान उसे बयां तक नहीं कर सकता। उस दिन वांगशियान अपना पेट पकड़ के इतना हंसा था, ऊपर से उसने टेबल पे से पूरा पानी भी हटा दिया था। सच में वो डिनर लैंस अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। चाहे वो लैन वांगजी हो, लैन सिचन हो या लैनी लैन कुरैन हो, चारों भी अपनी हालत बिगाड़ चुके थे। वो स्पाइसी चीज़ें खाकर ऊपर से पानी ना होने की वजह से उनकी और भी बुरी हालत हो गई थी। वही वांगशियान, वो तो बस हंसे जा रहा था। वांगशियान के आने के तीसरे दिन से ही लैन मेंशन में चीज़ें टूटना स्टार्ट हो चुकी थी। वांगशियान इतना ज़्यादा परेशान करता था कि उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उसकी हरकतें इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि लैन कुरैन और लैनी थक जाते थे उसे संभालते संभालते। पहले तो वो जल्दी उठता नहीं था, उठ गया तो उसे फ्रेश करना पड़ता था, जिस वजह से उसे नहलाने की जिम्मेदारी लगभग कुरैन पर ही थी। और वांगशियान हर रोज़ खुद कम नहाता था और कुरैन को ज़्यादा नहलाता था। बाद में कैसे तो भी करके कुरैन उसे नहला तो देते थे। बाहर लाने के बाद वो क्लोथ्स पहनने में 1000 नखरे करता था। क्लोथ्स पहनने के बाद ब्रेकफास्ट में हमेशा वांगशियान की कंप्लेंट्स रहती थी। उसे ये नहीं पसंद, उसे वो नहीं पसंद, वो स्पाइसी खाता है, वो ऐसा नॉर्मल फूड नहीं खाता, उसे ये घास फूस नहीं पसंद। सिर्फ वांगशियान की वजह से लैंस के घर में स्पाइसी फूड बनना स्टार्ट हो चुका था और वांगशियान उसे मज़े से खाता था। अगर वांगशियान को खेलना हो तो सारे लैन फैमिली के मेड्स, गार्ड्स, सर्वेंट्स, वांगशियान किसी को भी नहीं छोड़ता था। वो सबको अपने आगे पीछे घुमाता रहता था, खासकर लैनी और लैन कुरैन। उनके साथ तो वांगशियान लगभग हर रोज़ कोई ना कोई प्रैंक करता था। लैनी पर कभी आटा गिरा देना तो लैन कुरैन को पेंट से नहला देना, सोते हुए लैन कुरैन के फेस पर मार्कर से कार्टून्स बनाना या लैनी को अपने पीछे भगाना। जब उसे गुस्सा आता था तो वो लैन मेंशन की चीज़ें तोड़ने लग जाता था। और इतना करने के बावजूद भी वांगजी जब भी घर आता था, वांगशियान उसके पास लगभग अपनी रोती हुई सूरत लेके जाता था और उनसे मतलब वांगजी से लैन कुरैन और लैनी की कंप्लेंट करता रहता था। आज ग्रैंडमदर ने ये किया, ग्रैंडफादर ने वो नहीं किया, ये मेरे साथ खेलते नहीं, मेरा ध्यान नहीं रखते और न जाने क्या क्या। और वांगजी वांगशियान की बातों पर ऑब्वियसली यकीन कर लेता था। वो बेटा था यार उसका, जिसकी सज़ा हमेशा लैनी और लैन कुरैन को मिलती थी। वांगजी लैनी और लैन कुरैन को हद से ज़्यादा डांटता था, क्योंकि ऑब्वियसली लैनी और लैन कुरैन का प्लान था वांगशियान को विंग से दूर करने का और वांगशियान को लैन मेंशन में लाने का। तो उसकी सारी जिम्मेदारी वांगजी ने उन दोनों पर ही दी थी। अगर वो दोनों ही अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट नहीं करेंगे तो वांगजी तो गुस्सा होगा ही। ऊपर से वो विंग की वजह से भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहता था ऑफिस में ऑलरेडी। भले ही वो विंग के कितना भी आगे पीछे घूम ले, पर विंग कभी ना कभी उसे कोई ऐसी चीज़ कह ही देता था जो उसके दिल पर लग जाती थी। और जिस दिन ऐसा होता था वांगजी गुस्सा होता था। वो विंग को तो वो गुस्सा नहीं दिखाता था, पर घर आके वो बहुत ज़्यादा परेशान करता था।
और जब घर आकर इतना फ्रस्ट्रेट होने के बावजूद वो अपने बच्चे की कंप्लेंट सुनता था, तब वो और भी ज़्यादा गुस्सा होकर सब पे चिल्लाता रहता था। वही लैन सिचन वो बस अपने घर को जू होते हुए देख रहे थे, क्योंकि पहले लैन मेंशन एक वेल मैनर्ड हाउस था जिसमें खाते वक्त बातें नहीं की जाती थी, दौड़ना मना था, ज़्यादा ज़ोर से बातें नहीं होती थी, सुबह जल्दी उठा जाता था, मेडिटेशन किया जाता था, ब्लाइंड फूड खाया जाता था और न जाने क्या क्या मैनर्स की बातें। पर जब से वांगशियान आया था, एक भी हरकत लैंस वाली लैंस ने खुद ने भी की नहीं थी। और ऐसा नहीं था कि वांगशियान सिर्फ लैनी और लैन कुरैन को परेशान करता था, इवन वो वांगजी और सिचैन को भी हद से ज़्यादा तंग करता था। वांगजी को वांगशियान सोते वक्त बहुत तंग करता था। उसे विंग के पास सोने की आदत थी। विंग के वो ओमेगा फेरोमोन्स वांगशियान को कामिंग और स्मूथिंग फील कराते थे, उसे सिक्योर्ड फील कराते थे, इसीलिए वो विंग के पास बहुत आराम से सो जाता था, क्योंकि आफ्टर ऑल विंग उसकी मदर थी। पर वांगजी उसके फेरोमोन्स थोड़े डोमिनेटेड थे, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग थे, वो डोमिनेटेड और स्ट्रॉन्ग अल्फा था, जिस वजह से उसके फेरोमोन्स भी उसी की तरह थे, जो वांगशियान को ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छे नहीं लगते थे, बट वो भले ही वांगशियान को सेफ फील कराते थे पर कामिंग नहीं। वो होता है ना, कितना भी कर लो, मदर मदर होती है और फादर फादर होते हैं। विंग के पास से वांगशियान को वो लवली और सॉफ्ट फेरोमोन्स मिलते थे और वैसा ही टच भी, पर वांगजी से वांगशियान को स्ट्रॉन्ग और सेफ फेरोमोन्स फील होते थे, जिस वजह से वांगशियान को रात में सोने में तकलीफ होने लगी थी। और अगर किसी चीज़ को या किसी इंसान को भी हम अपनी आदत बना ले तो वो आदत इतनी आसानी से नहीं छूटती। वांगशियान को विंग की आदत हो चुकी थी और वो आदत लैंस के पास आने से तुरंत बाद तो छूटने वाली नहीं थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। लैन ई और लैन कुरैन वांगशियान की हरकतें देखकर कभी कभी विंग पर इतना गुस्सा होते थे, पर बताए किसको, क्योंकि उनका तो ऑफिस जाना बैन था। पर जहाँ एक तरफ वो फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होते थे, वहीं दूसरी तरफ वो सच में चाहते थे कि विंग को जाकर वो अप्रिशिएट करे, क्योंकि काम के साथ साथ वांगशियान को विंग संभालता था, वो भी अकेला, न जाने कैसे। ये दोनों घर पे फ्री रहकर भी वांगशियान को नहीं झेल पाते थे। विंग तो घर का काम भी, वांगशियान का वर्क भी, ऊपर से ऑफिस वर्क भी करता था। इतना आसान नहीं था वांगशियान को संभालना, यही अब ये दोनों सोच रहे थे, इसीलिए वो विंग को बहुत एडमायर भी कर रहे थे। ऐसे ही अब करीबन 15 दिन और बीत गए। किसी की भी हरकतों में थोड़ा भी चेंज नहीं आया था, ना वांगजी के ना वांगशियान के। इवन उन दोनों की हरकतें अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी और घर पे लैनी और लैन कुरैन और ऑफिस में विंग बस इन लोगों को झेलते रहते थे। ऐसे ही आज एक मीटिंग थी। मीटिंग विंग की थी लैंस, जिन्स, जियांग, स्नीज और वेंस के साथ। हर कोई इस मीटिंग में अवेलेबल था सिवाय लैन कुरैन, लैनी के। विंग उस मीटिंग में एंटर करके अपनी जगह ले चुका था। सबसे फर्स्ट प्रेजेंटेशन ही वांगजी का था और वांगजी अपने प्रेजेंटेशन में नॉर्मल रहे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इतने दिनों में विंग ने भी वांगजी की वो चाइल्डिश और इरिटेटिंग साइड देखी थी कि अब उसे हर चीज़ के लिए बस प्रिपेयर ही रहना था। वांगजी ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया तो उसने प्रेजेंटेशन की जो क्लिप रेडी की थी उसमें ही उसने सबसे पहले हार्ट को ऐड किया था। मतलब बड़ी सी स्क्रीन पर वो हार्ट वाला इमोजी होता है ना, वो पॉपअप हो रहा था। लास्ट में नीचे आई लव यू विंग बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो चुका था। उसकी नज़रें स्क्रीन पर थी और वो वांगजी की तरफ देख रहा था। मतलब कभी स्क्रीन की तरफ तो कभी वांगजी की तरफ, जो इनोसेंटली वहाँ बैठा हुआ था। सबकी नज़रें भी विंग और वांगजी की तरफ थी। इन दिनों में सबको भी आदत हो चुकी थी वांगजी के शेमलेस बिहेवियर की। सब जानते थे कि जब भी वांगजी और विंग आमने सामने आएंगे, वांगजी कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे विंग के साथ साथ बाकी भी एम्बैरेस हो जाते थे। इतना करने के बावजूद भी वांगजी
वही रुका नहीं, वो सीधा अपनी जगह से खड़ा हुआ और विंग की तरफ देखते हुए कहा, तो विंग, कैसा लगा तुम्हें मेरा प्रपोजल? क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहोगे? तुम चाहो तो हम शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि वांगशियान भी अब अकेला है, हमें सोचना चाहिए ना उसके बारे में भी। शादी के बाद ऑब्वियसली हम दोनों में वो सब भी होगा। हो सकता है वांगशियान को एक आधा भाई या बहन मिल जाए, क्या कहते हो? वैसे ये भी फ्यूचर प्लानिंग अच्छी है, क्या लगता है तुम्हें? इतना बोलकर वो विंग की तरफ देख रहा था और विंग वो पूरा गुस्से में भरा हुआ था, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। पर इतना विंग का गुस्सेल चेहरा भी वांगजी की वो स्माइल फेंड नहीं कर पाया था। वांगजी ने विंग की तरफ देखते हुए अपनी चेयरफुल वॉइस में कहा, ओ माय प्रिटी ओमेगा, इतना ब्लश मत करो, देखो तुम कितने लाल हो चुके हो। तुरंत जियांग चैंग की वॉइस आती है, वो ब्लश नहीं कर रहा, वो गुस्से में है, अगर आजमाना चाहते हो तो उसके पास जाओ। वही विंग वो अब उबल रहा था, मतलब हद से ज़्यादा एम्बैरेसमेंट उसने इन कुछ दिनों में सह ली थी। वो वांगजी की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, वांगजी, इनफ इज इनफ, हर चीज़ की एक हद होती है, हम यहाँ वर्क के लिए आए हैं, तुम्हारी ये बेवकूफ़ी भरी बातें देखने नहीं। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या लगता है तुम्हें ये छोटी मोटी हरकतें करके या सब लोगों के सामने मुझे एम्बैरेस करके, मुझे गुस्सा दिला के ये सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारी डिक्शनरी में यही सब लिखा है किसी की माफ़ी पाने के लिए, कि उसे सबके सामने एम्बैरेस करो, ह्यूमिलिएट करो। क्या लगता है तुम्हें ये सब करके तुम बहुत महान साबित कर रहे हो खुद को? तुमने उस दिन कहा था कि तुम मेरी माफ़ी पाना चाहते हो, ऐसे पाई जाती है किसी की माफ़ी? इन सब चीज़ों से तुम्हें मेरी माफ़ी मिले या ना मिले, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो नफ़रत है वो हर पल बढ़ रही है। थक गया हूँ मैं इन सब तुम्हारी हरकतों से, तुम चाइल्डिश बिहेव करने लगे हो। इतना तो मुझे अपनी ज़िंदगी में वांगशियान ने तंग नहीं किया जितना तुमने इन कुछ दिनों में कर दिया है। इतना बोलकर विंग वहाँ से उठ जाता है और सीधा मीटिंग रूम के बाहर वो निकल चुका था। अब सबकी नज़रें वांगजी पर थी, जिसका कहीं ना कहीं मुंह उतर चुका था। वांगजी एक डीप ब्रेथ लेता है और वो अभी सोच ही रहा था कि उसे विंग को कैसे शांत करना है, तभी जियांग चैंग उससे कहता है, क्या तुम सच में पागल हो? सही कहा उसने, ऐसी माफ़ी कौन पाता है? तुम सिर्फ उसे इरिटेट कर रहे हो, उसके आगे पीछे घूमना और उसे सबके सामने एम्बैरेस करना, ये कितना अजीब है। इतना सुनना था कि वांगजी गुस्सा हो चुका था। वो जियांग चैंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मैं तो भी उसे इरिटेट कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट कर रहा हूँ, एटलीस्ट वो मुझ पे ध्यान तो दे रहा है। तुम सब क्या कर रहे हो? तुम भी तो उसकी माफ़ी पाना चाहते हो ना, एटलीस्ट वो मुझ पे अटेंशन तो भी देता है, तुम लोगों की तरफ तो वो देख भी नहीं रहा। इसीलिए मुझे ज्ञान बांटना बंद करो और अपनी अपनी हरकतों पर ध्यान दो। इतना बोलकर वांगजी भी विंग के पीछे जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ विंग वो अपने कैबिन में आ चुका था और बहुत टायर्डली अपने काउच पर बैठा हुआ था। वांगजी भी उसके पीछे आ जाता है और वो भी बिना नॉक किए विंग के ऑफिस में एंटर करता है और जाकर विंग के ही साइड में बैठ जाता है। विंग ऑलरेडी जानता था कि ये वांगजी ही है जो उसके पीछे आया है। वो वैसे ही अपनी आईज बंद रखता है और वांगजी को इग्नोर करने का ही डिसीजन लेता है। वही वांगजी भी आज कुछ नहीं कहता, वो थोड़ा शांति से ही बस विंग के पास रहना चाहता था, क्योंकि विंग कभी कभी खुद को हर्ट भी कर लेता था, जो वांगजी बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए वो बस विंग के साइड में बैठा हुआ था और विंग को देख रहा था। वही नीचे सबकी मीटिंग तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी थी, क्योंकि विंग नहीं तो मीटिंग नहीं, इसीलिए हर कोई अपने ऑफिस में पहुंच चुका था और वर्क करने लग चुका था। अचानक सब नोटिस करते हैं कि नीचे हद से ज़्यादा हलचल है। सारे गार्ड्स, सर्वेंट्स इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा क्या हुआ जानने के लिए वो सब बाहर निकलते हैं। किसी को भी कुछ भी समझ तो नहीं आ रहा था, पर सब हद से ज़्यादा जल्दबाजी में काम कर रहे थे। वही विंग और वांगजी ऊपर थे। वांगजी को अचानक कॉल आता है और उस कॉल को रिसीव करने के लिए वांगजी उठ जाता है और विंग से थोड़ा साइड होके बात करने लगता है। एक्चुअली वांगजी को एक गार्ड का कॉल आया था, जो वांगशियान को घर से स्कूल और स्कूल से घर ड्रॉप एंड पिक करता था। वांगशियान आज अपने बिग बेबी से मिलने की
जिद कर रहा था क्योंकि बहुत दिनों से वांगशियान ऑफिस नहीं आया था। इसीलिए वो आज ऑफिस आकर अपने बिग बेबी को देखना चाहता था। वांगजी भी वांगशियान को अलाउ कर देता है ऑफिस आने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वो गार्ड भी वांगशियान को ऑफिस थोड़ी ही देर में पहुंचा देता है। वो वांगजी को इन्फॉर्म भी कर देता है, जिस वजह से वांगजी विंग को छोड़कर नीचे आता है वांगशियान को पिक करने। वांगजी भी जैसे नीचे आता है वो देखता है कि सारे गार्ड्स, मेट्स और बाकी सारे लोग भी हद से ज़्यादा डेस्परेट है और किसी वर्क में जल्दबाजी में लगे हुए हैं। हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन की जा रही है। भले ही वो ऑफिस मतलब वो पूरा कॉरपोरेशन हमेशा ही जगमगाता और क्लीन रहता है, पर आज हद से ज़्यादा जल्दबाजी में क्लीनिंग, डस्टिंग और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, जिससे वो ऑफिस और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव दिख सके। वांगजी को भी कुछ समझ नहीं आता। वो बस बाहर निकलता है और वांगशियान को उस ड्राइवर से पिक कर लेता है और अंदर की तरफ अपने ऑफिस में वांगशियान को लेके जाता है। करीबन 1 घंटा उस पूरे ऑफिस का माहौल स्ट्रेसफुल था। कोई किसी को कुछ भी बता नहीं रहा था, बस जल्दबाजी में सारे वर्क हो रहे थे। थोड़ी ही देर बाद सब नोटिस करते हैं कि कॉरपोरेशन के बाहर लगभग 10 से 20 कार्स आकर खड़ी हो चुकी है और हर कार में से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स बाहर निकल रहे हैं। इतनी चहल पहल देखकर हर कोई अपने ऑफिस से बाहर आ चुका था और ऑफिस रिसेप्शन पर ही खड़ा था। बहुत सारे गार्ड्स जो उन कार्स में से निकले थे वो दोनों तरफ परफेक्ट लाइन में और परफेक्ट पोस्चर में खड़े हो चुके थे और 2 गार्ड्स जो ऑलरेडी कार के पास थे उन्होंने उन कार के डोर को ओपन किया था। फर्स्ट जो पर्सन कार से बाहर निकला था उसे हर कोई जानता था, पर बाकी 3 लोगों को इस ऑफिस में कोई भी नहीं जानता था। चारों पर्सन भी बहुत एलिगेंटली कार से नीचे उतरते हैं और कॉरपोरेशन में एंटर करते हैं। वहाँ सॉन्ग लैंग को तो हर कोई जानता था, पर बाकी 3 मेंबर हर किसी के लिए न्यू थे। पर सब इतना तो समझ चुके थे कि ये तीनों पर्सन भी हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही इन तीनों को वांगशियान ने देखा था वो तुरंत वांगजी के गोद से नीचे उतरता है और इन तीनों की तरफ भागने लगता है। इन चारों की तरफ वो तुरंत भागते हुए उन 2 पर्सन्स जो सबसे फ्रंट में थे उन्हें जाकर उनके पैरों से पकड़ लेता है और एक्साइटेडली कहता है, अंकल। उन दोनों के फेस जो अभी तक पोकर थे वो जैसे ही वांगशियान को देखते हैं उन फेस पर हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। उन चारों में से 2 अल्फा थे और 2 ओमेगा थे और सबसे आगे 2 पर्सन थे, वो एक अल्फा था और एक ओमेगा था और वांगशियान ने उन्हीं दोनों के पैरों को हक किया था। वो दोनों भी वांगशियान की तरफ देखते हैं। उसमें से जो ओमेगा था वो वांगशियान के हेयर्स को रफल करता है और अपने गार्ड्स की तरफ देखता है। पीछे से कुछ गार्ड्स कुछ खिलौने, चॉकलेट्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में लेकर वहाँ आते हैं। वो ओमेगा अपनी नीज पर बैठता है और वांगशियान को एक सॉफ्ट बट लिटिल स्माइल देते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे लिए। वांगशियान जैसे ही उन गिफ्ट्स को देखता है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा था। वो उस ओमेगा को हक करता है और उसके चीक पर क्विक पैक करके कहता है, मेरे अंकल सबसे बेस्ट हैं। ये सुनकर वो ओमेगा स्माइल करने लगा था, पर वो जो दूसरा अल्फा था उसने बस वांगशियान को पहली नज़र में ही देखते हुए स्माइल की थी। बाद में उसके चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। वांगशियान उस ओमेगा से दूर होता है और उस अल्फा की तरफ देखता है जो हमेशा उसे अपनी गोद में उठाने के लिए डेस्परेट रहता था। इनफैक्ट जब वो अल्फा और वांगशियान साथ में रहते थे तब शायद ही कभी वांगशियान ने अपने कदमों को जमीन पर रखा हो। वांगशियान तुरंत उस अल्फा की तरफ देखता है और कहता है, अंकल क्या हुआ, आप अपने बाव को उठाओगे नहीं? वो अल्फा वांगशियान की तरफ देखता है और बस अब ये सोच रहा था कि इस बच्चे को उसे कैसे आंसर करना है। तभी वो ओमेगा उस अल्फा के सिचुएशन को संभालते हुए वांगशियान से कहता है, एक्चुअली हम दोनों भी बहुत टायर्ड है, बहुत लॉन्ग जर्नी की है ना, इसीलिए अंकल भी थक चुके हैं, इसीलिए वो तुम्हें नहीं उठा रहे। तुम एक काम करो, जाओ और जाके इन खिलौनों के साथ खेलो। वांगशियान भले ही छोटा था पर वो समझ चुका था कि उसके सेकंड अंकल उससे नाराज है।
इसकी वजह भी वांगशियान ऑलरेडी जानता था, पर वो अभी उस सेकंड पर्सन को मतलब अल्फा को कुछ नहीं कहता और जस्ट उस ओमेगा की तरफ देखते हुए अपने हेड को शेक करता है और तुरंत थोड़ा साइड को हो जाता है। अब ये विंग का कॉरपोरेशन था, इतनी ज़्यादा चेंजेस की वजह से और नीचे जो हंगामा हो रहा था उसकी वजह से विंग को भी ये खबर मिल ही चुकी थी कि कोई तो भी आया है। जैसे ही विंग को ये पता चलता है वो तुरंत नीचे आता है और जैसे ही वो उन दोनों को देखता है उसके चेहरे की स्माइल हद से ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.